सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल पंच चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे शख्सियत की जिन्हें देखकर हमें वॉरेन बफे के कई बात याद आती है। Someone is sitting in the shade today because someone has planted a tree long time ago। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम शांतिलाल अडानी जी इनकी, जो दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में 5वें स्थान पर है। इनका जन्म 24 जून 1962 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में अडानी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिताजी का नाम शांतिलाल और माताजी का नाम शांति था। यह 8 भाई थे। इनके पिताजी टेक्सटाइल मर्चेंट थे। घर के हालात बेहद सामान्य थे। उन्होंने 10वीं-12वीं के बाद ही बीकॉम के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, लेकिन घर के चल रहे खराब परिस्थिति के कारण उन्हें सेकेंड ईयर में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस समय इनके सामने सैकड़ों परेशानियां खड़ी हुई थी। जॉइंट फैमिली होने के कारण घर तो चलवाना ही पड़ता, पर खुद के लिए आगे चलकर कुछ करना है, ऐसा वे हमेशा सोचते। यहाँ पर उनकी सपनों को पूरा करने की चाह हमें नजर आती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वे बहुत कम उम्र में ही मुंबई आ गए। मुंबई आकर उन्हें बेहद संघर्ष करना पड़ा, पर लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें महिंद्रा ब्रदर्स में डायमंड सॉर्टर की नौकरी मिल गई। लगभग 2 से 3 साल तक उन्होंने ये नौकरी करी। बाद में उन्होंने जवेरी बाजार मुंबई यहाँ पर खुद की डायमंड ब्रोकेज फर्म की शुरुआत करी। जिंदगी में कुछ नई करने की चाह उन्हें चैन से बैठने नहीं देती, पर करना क्या है ये उन्हें अभी तक क्लियर नहीं था। कहीं मन में हमेशा से उन्हें लगता था कि डायमंड ब्रोकरेज यही उनका सपना नहीं है, मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। उनका यह सफर जब शुरू था तब सन 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख सुखभाई अडानी इन्होंने अहमदाबाद में एक छोटे से प्लास्टिक यूनिट को चलाने की शुरुआत करी। गौतम जी को यह यूनिट संभालने के लिए ऑफर दिया गया। अगर यह ऑफर वो ठुकराते तो फिर वो गौतम अडानी कैसे, यह उन्हें अच्छे से पता था। भाई की यह कंपनी चल नहीं रही थी, क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से मिल नहीं पा रहा था। बाहर देश से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कपड़ों की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। शायद यही सफर उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अपॉर्चुनिटी सभी को मिलती है, पर उस अपॉर्चुनिटी को गोल्डन में बदलने की चाह तो कोई कामयाब होने की चाह रखने वाला ही रख सकता है। इसीलिए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्युलर्स की शुरुआत करी और सन 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स का नाम बदलकर बाद में अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। 90 के दशक में कारोबार का विस्तार हुआ। सन 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। यहीं पर गौतम अडानी रुके नहीं, आगे सन 1995 में गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रहा था। इस बात की खबर लगते ही सबसे बड़े पोर्ट मुंद्रा पोर्ट को गौतम अडानी जी ने खरीद लिया। यह मूल रूप से मुंद्रा पोर्ट एंड सेज द्वारा संचालित था। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बाद में संचालन को अडानी पोर्ट्स एंड सेज में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि आज का यह सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टीपोर्ट ऑपरेटर है, जो 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। यहीं पर अडानी जी रुके नहीं। उन्होंने अडानी पावर की स्थापना सन 1996 में करी। इसमें लगभग 4620 क्षमता के थर्मल पावर प्लांट है और यह देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर उत्पादक भी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे अडानी जी फॉर्च्यून के थ्रू लोगों के रसोइयों में भी पहुंच गए। वही फॉर्च्यून जिसका तेल हर घर में दिन रात इस्तेमाल होता है। अडानी ग्रुप ने विलमार के साथ मिलकर खाने के बिजनेस में कदम रखा। जनवरी सन 1999 में जैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे डजनों चीजों से भी आपके रसोइयों का हिस्सा बना हुआ है, जिनके रख रखाव के लिए सन 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए हैं। साइलोज यानी जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है।
साइलर्स के कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने निजी रेल लाइंस तक भी बना दी ताकि अनाज को लाने ले जाने में आसानी हो सके। अडानी जी केवल खाने के बिजनेस तक नहीं रुके, उन्हें काले कोयले में भी पैसा दिखा। वो कहते हैं ना, हीरे की परख तो जोरी को ही होती है। इसीलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में कारमाइकल कोयला खदान को 12,147 करोड़ में खरीद लिया। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन कोयला पैदा कर सकती है। और उधर अडानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ उड़ान भरी और सन 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुअनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। और अगले 50 साल तक अडानी जी इन 6 हवाई अड्डों का ऑपरेशन और मैनेजमेंट संभाल लेगा। और आगे हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, मुंबई इंटरनेशनल पोर्ट लिमिटेड में इनकी 74% तक की हिस्सेदारी भी है। अब कम लोग यह बात जानते होंगे, अडानी जी ने मई 2020 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा $6 बिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी बोली जीती। भविष्य में अडानी ग्रीन 8000 मेगावाट के फोटोवोल्टिक पावर प्लांट का प्रोजेक्ट लेने वाले हैं। अडानी सोलार 2000 मेगावाट अतिरिक्त सोलर सेल और मॉड्यूल का निर्माण करने की क्षमता स्थापित करने वाली है। उन्होंने अप्रैल महीने की शुरुआत में न केवल प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि वह पहली बार उन्हें पछाड़ते हुए दुनिया के 5वें सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। अनुमान के मुताबिक गौतम अडानी की कुल संपत्ति बढ़कर 123.7 अरब डॉलर हो गई है, जबकि लेखन के समय वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति 121.7 अरब डॉलर थी। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें सपने बड़े देखने चाहिए। उन सपनों को वर्तमान में लाने के लिए हमें जी जान से मेहनत करनी होगी और परिस्थितियों का सामना करना होगा। सपने, संघर्ष और सफलता, ऐसे ही सपनों को सफलता में परिवर्तित करने के लिए जीवन में हमें कई सारे बड़े संघर्ष करने होंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको ऐसे ही प्रेरित करने वाले किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। आपका समय हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। जय हिंद।